इलेक्शन कमीशन किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। चुनाव जिताने हराने का काम जनता का है। कोई किसी का गढ़ नहीं है। नेता का, जाति का, किसी दल का कोई गढ़ नहीं होता है। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आखिर बिहार में जो है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मुद्दा बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की तरफ से जो SIR की प्रक्रिया की गई उसको लेकर के तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट है। और ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में प्रशांत किशोर भी उतर चुके हैं। दरअसल बता दें कि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं जहां पर कई सारे नेताओं का दो एपिक नंबर है, दो वोटर ID कार्ड है और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये लोग क्या दो जगह से जाकर के वोट करते हैं, तो ये तो एक तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, धोखाधड़ी हुई। और ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन भी की गई जिसमें बताया गया कि किस तरीके से 5 चीज़ों को फॉलो करके वोटों की चोरी की जा रही है। डुप्लीकेट वोटर्स जो है, कई वोटर जो है वो नए वाले फॉर्म का मिसयूज़ करते हैं। कई बार ऐसी जगह है पर जहाँ पर हाउस नंबर 0 दिया गया है जो कि होता ही नहीं है। कई जगह ऐसे वोटर्स हैं जिनकी तस्वीर या तो है ही नहीं या फिर बहुत छोटी तस्वीर है। और कई जगह ये मामले भी सामने आए हैं कि एक छोटा सा घर है जिसमें मुश्किल से 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन उसी घर में बता दें कि 200-300 वोटर्स होने की बात सामने आई है। अब इस तरीके से जो दो एपिक नंबर है और वोटों की चोरी का मामला जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, इसको लेकर के अब प्रशांत किशोर भी समर्थन में उतर गए हैं। राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं डुप्लीकेट नंबर मिलने का, डुप्लीकेट एपिक नंबर मिलने का या दो एपिक नंबर मिलने का, वो सही है। इस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा है कि बिहार की जनता इस बार की सरकार को हटा के रहेगी। प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है, आप उनका पूरा बयान सुने। पूरे देश में बहुत लोगों के पास 2 एपिक कार्ड है। अभी राहुल गांधी ने दिखाया आपको, कर्नाटक में एक विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। और ये बात कई दिनों से चल रही है, लेकिन मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन किसी को चुनाव जिता हरा नहीं सकता है। चुनाव जिताने हराने का काम जनता का है। और चाहे इलेक्शन कमीशन जितना भी कोशिश कर ले, बिहार के लोग अगर उन्होंने तय कर लिया है तो निश्चित तौर पर वो आगे सरकार को हटाकर ही मानेंगे। चलो चलो नीचे करो यार, चलिए। अरे भैया, जिसको पूछना पूछो यार। क्या कहना चाहते हैं बिहार वासियों के लिए? क्या कहना चाहते हैं बिहार वासी खुद कह रहे हैं, बिहार वासी बदलाव चाह रहे हैं। आपने अपने आँख के सामने देखा, अभी लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बिहार में लालू, नीतीश और भ्रष्ट नेताओं से, भाजपा के भ्रष्ट नेताओं से छुटकारा चाहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता ने अभी क्या कहा यहाँ पर, आप नहीं थे तो जनता ने जो कहा उसको सुन लीजिए। कोई किसी का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको चाहेगी वो राजा बनेगा। किसी नेता का, जाति का, किसी दल का कोई गढ़ नहीं होता है। क्या भैया, जो सनातन विरोधी बता रहा है वो अब सनातन का परिभाषा हमको आकर समझा दे। हमसे ज्यादा अगर उसको सनातन की समझ है तो आकर हमसे डिबेट कर ले। उसको सनातन लिखने नहीं आ रहा है, वो हमको सनातन विरोधी बता रहा है। तो भैया हमको, तो आपने सुना प्रशांत किशोर का क्या कहना, और उनका ये भी कहना है कि जो लोग सनातन लिखना भी नहीं जानते हैं वो मुझ पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि इलेक्शन कमीशन सरकार नहीं बनाती है बल्कि जनता बनाती है। जनता जिसे चुनेगी वही सरकार बनाएगा और इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।